नमस्कार बच्चों। क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट में आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, फोटोसिंथेसिस की मेन इवेंट्स क्या हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिएंट्स। 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट की वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, ग्रो करता है और अपनी बॉडी के सभी फंक्शंस को स्मूथली कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, all these are the important nutrients of our food. न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है और उसकी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाता है। सो इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन होता है। इसके दो मेन मोड्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मींस सेल्फ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद अपने आप अपना फूड सिंथेसाइज करता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करता है फॉर ऑब्टेनिंग द रेडीमेड फूड। हेटरोट्रॉफिक के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। इन सभी न्यूट्रिशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे सेकंड वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मेनली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में किस तरह से होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करते हैं और उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। क्योंकि प्लांट खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इस प्रोसेस के लिए प्लांट को सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ी। फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर। तो ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। किन किन चीजों की जरूरत है इस डायग्राम से देखते हैं। सोलर एनर्जी जो कि सन से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है, वाटर सॉइल से आ रहा है और खुद लीव्स में इसके लिए ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इन चार चीजों का इस्तेमाल करके प्लांट ने खुद फूड सिंथेसाइज किया। इसके साथ ही जो गैस रिलीज हुई उसका नाम है ऑक्सीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्यों जरूरी है ये प्रोसेस? तो बच्चों, ये प्रोसेस एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सन की एनर्जी को लीव्स ट्रैप करती हैं और उसकी मदद से फूड सिंथेसाइज करती हैं। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए, प्लांट ने जो फूड सिंथेसाइज किया है उसकी एनर्जी हमें कहां से मिली? सन से। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी पे डिपेंड है और उस सोलर एनर्जी को सिर्फ कौन इस्तेमाल कर सकता है? ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी चीज इस प्रोसेस में है, वो है ऑक्सीजन गैस का निकलना। ये ऑक्सीजन गैस हमारी रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ना ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड मिलेगा, ना ही रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेन इवेंट्स क्या हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो के थ्रू।
इस वीडियो के बाद आइए डिटेल में देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ी। सबसे पहला क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और यही पिगमेंट सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो जो चीजें हमें चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीजें प्लांट्स के साथ साथ हम लोगों को भी मिल रही हैं। लेकिन फिर भी हम खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं है। तो ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव दिस स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। सेकेंड, सनलाइट, जिसे किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू ली। स्टोमेटा क्या होते हैं, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। और वाटर, जो कि प्लांट की रूट्स के थ्रू प्लांट में एंटर करेगा। तो ऑल दीज 4 materials are required for the process of photosynthesis. Next, what is the site of photosynthesis? तो photosynthesis हो रहा है बेटा लीव्स में। तो लीव्स मेन साइट है प्लांट की जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से फूड सिंथेसाइज होगा। स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? अभी आपने जैसे वीडियो में भी देखा, लीव्स की सरफेस पे, अपर और लोअर सरफेस पर दोनों तरफ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस में स्टोमेटा मदद करता है और वो है ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर डिटेल में देखें तो इसमें ये 2 गार्ड सेल्स हैं, ग्रीन कलर। इसके सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं स्टोमा, और इसके आसपास एपिडर्मल सेल्स हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हमें ये कहा जाए कि फोटोसिंथेसिस को एक सिंगल लाइन में सम अप करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं? इस पूरे प्रोसेस में 4 मेन कंपोनेंट्स की हमें जरूरत थी: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल। तो सोलर एनर्जी मिलते ही इसे एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने। उस एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इसके साथ ही कौन सी गैस इवॉल्व हुई? ऑक्सीजन। तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, ग्लूकोज
ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कुछ तो प्लांट की ग्रोथ में यूटिलाइज हो जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो प्लांट में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च। फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस में लीव्स में स्टार्च सिंथेसाइज हुआ। तो आइए देखते हैं कि इस स्टार्च को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं लीव्स में। सो लेट्स टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। किसी भी ग्रीन लीफ को प्लग करना है, उसे वाटर में बॉईल करना है ताकि उसके टिश्यू सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद लीफ को अल्कोहल में डालना है और वाटर बाथ के ऊपर बॉईल करना है। इससे लीफ का ग्रीन कलर हट जाएगा। लीफ को एक बार फिर से सिंपल वाटर में बॉईल करेंगे। लीफ को बाहर निकालकर आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। पूरी लीफ का कलर आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लैक हो गया, दैट मीन्स लीफ में स्टार्च प्रेजेंट था। ये स्टार्च कब बना? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट कम्स कि आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा क्योंकि उनके पास ही क्लोरोफिल है। तो बाकी कलर की लीव्स का क्या होता होगा? जैसे कि आपने कई पौधे देखे होंगे, उनकी लीव्स का कलर रेड है, ब्राउन है या पिगमेंटेड टाइप का है। तो उन सब में क्या होता है? एक्चुअली इन सभी प्लांट्स में भी क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। लेकिन बाकी के ये जो कलर्स हैं वो क्या करते हैं, उस ग्रीन कलर पिगमेंट को मास्क कर देते हैं, उसके ऊपर डोमिनेंस दिखाते हैं। तो क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसलिए इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा वाटर बॉडीज में आपको ग्रीन कलर के पैचेस नजर आते हैं जिन्हें हम सिंपल भाषा में काई बोलते हैं। काई लग गई है पानी में, आपको पॉन्ड्स में बहुत क्लियरली नजर आती है। तो एक्चुअली में साइंटिफिक भाषा में ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं एल्गे। और इन एल्गे का ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होने की वजह से एल्गे इज आल्सो एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गे में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया था, कोई भी फ्रेशली आप लीफ को प्लग करेंगे, उसे पहले वाटर में बॉईल करेंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे और उसके बाद उसे आयोडीन टेस्ट करेंगे। अगर आयोडीन टेस्ट करने पर कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। Second question, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. ग्रीन प्लांट में फूड किस तरह से सिंथेसिस होता है, इसमें आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, रॉ मटेरियल्स के बाद किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हुआ टू फॉर्म स्टार्च एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग गैस रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन। Name of the green color pigment in plants, chlorophyll. The pores through which leaves exchange gases, stomata. Last question, why algae are green in color? Algae green क्यों है? क्योंकि algae में green color pigment chlorophyll है जिसकी वजह से वो photosynthesis कर रही हैं और इसी की वजह से उनका कलर green है। That's all in this video. इस लेसन के सेकंड पार्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।